फिर से नेपोटिज्म 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 नेपोटिज्म। बिल्कुल सही सुना आपने। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक वेब सीरीज आया है जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि शाहरुख खान इस दुनिया का सबसे बेकार बाप है। क्या क्या आपको लग रहा है गलत? नहीं, बिल्कुल सही बोला मैंने। शाहरुख खान दुनिया का सबसे बेकार बाप है। गलत नहीं सुना आपने, बिल्कुल सही सुना है। शाहरुख खान दुनिया का सबसे बेकार बाप है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप कहने लगेंगे खुद ही। चलिए बताता हूँ कैसे। नंबर 1, परेश रावल का तो नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, परेश रावल। अरे वही हेरा फेरी वाले जो अक्षय कुमार सुनील शेट्टी के संग मस्करी कर रहे थे, बिल्कुल वही। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनसे पूछा गया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो सीरीज है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें शाहरुख खान ने अपने बेटे को सपोर्ट किया है। आपने अपने बेटे को सपोर्ट क्यों नहीं किया? आप अपने बेटे को लॉन्च क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब था कि अगर मेरा बेटा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और रणबीर कपूर जितना टैलेंटेड होता तो ये रिस्क मैं भी जरूर लेता। देखिए कितने अच्छे व्यक्ति हैं परेश रावल जी। उनको पता है कि उनको अपने बेटे को नेपोटिज्म में सपोर्ट नहीं करना है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। आमिर खान को तो जानते होंगे आप, 3 इडियट वाले, तारे जमीन पर हैं वाले, सितारे जमीन पर वाले, गजनी वाले, जानते हैं ना आमिर खान को भी देखिए। आमिर खान खुद बोले कि मेरे बेटे ने लगभग 38 ऑडिशंस दिए, उसके बाद यश राज के महाराजा फिल्म में उनका सिलेक्शन हुआ। मतलब कि आमिर खान ने भी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं किया, उसको खुद ही जाकर ऑडिशन देकर अपने लिए काम लेना पड़ा। कितने महान हस्ती हैं परेश रावल, आमिर खान, परेश रावल, आमिर खान। उन्होंने नेपोटिज्म को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए रोड पर छोड़ दिया। इसका क्या मतलब होता है कि शाहरुख खान दुनिया का सबसे बेकार बाप है जो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है, नेपोटिज्म में साथ दे रहा है और बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसा सीरीज अपने बेटे के लिए बनवा रहा है, जिसका प्रोड्यूसर खुद उसकी माँ गौरी खान है। मतलब कंपनी तो शाहरुख खान की हुई ना, और रेड चिली से उसको सपोर्ट मिल रहा है। और उसमें दुनिया भर के तमाम एक्टर को डाल दिया गया है। रजत बेदी से लेकर गुलशन कपूर तक, गुलशन कपूर से लेकर शक्ति कपूर तक, लक्ष्या तक, राघव जुयाल। मतलब ऐसा कौन सा एक्टर है जो उसमें नहीं दिख रहा है? सब लोग तो उसमें दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड उसमें सर्कस करने को आ गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? शाहरुख खान दुनिया का सबसे बेकार बाप है। चलिए अब बताता हूँ टर्निंग पॉइंट। इस दुनिया का सबसे अच्छा जो पिता है वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने क्या किया? शाहरुख खान चाहता तो वो भी अपने बेटे को वैसे ही छोड़ सकता था। शाहरुख खान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा शायद मेरे को तो नहीं लगता बॉलीवुड में किसी बहुत बड़े एक्टर के पास होगा। उसके बावजूद भी शाहरुख खान ने परेश रावल की बातों को छोड़कर और नेपोटिज्म की बातों को छोड़कर और दूसरा आमिर खान की बातों को छोड़कर एक बहुत अच्छा काम किया। शाहरुख खान को पता था कि शाहरुख खान अगर अपने बेटे को एज एन एक्टर लॉन्च करता है तो वो स्टारडम के गेम में फंस जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन स्टारडम के गेम में फंस गए, उनका कंपैरिजन होने लग गया अमिताभ बच्चन से, और वो आज इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। आपने गुरु फिल्म देखी होगी, आपने बिग बुल देखी होगी, 2 फिल्में, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में करने के बावजूद भी आज अभिषेक बच्चन को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे उस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक्टर। गुरु फिल्म को देखेंगे आप तो इतने अच्छे डायलॉग डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते थे, अभिषेक बच्चन जी। तो शाहरुख खान इस बात को जानते थे कि अगर मैं अपने बेटे आर्यन खान को लॉन्च करूंगा तो वो भी स्टारडम के गेम में फंस जाएगा और सब लोग मेरे से कंपैरिजन करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा? उनके बेटे से बातचीत के दौरान को पता चला कि उनका बेटा फिल्म मेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। शाहरुख खान ने फुल सपोर्ट किया, फुल लॉन्च किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने रेड चिली को लगा दिया आर्यन खान के पीछे ताकि उसको बड़ा बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने खुद के होम प्रोडक्शन रेड चिली से ही गौरी खान को प्रोड्यूसर बनाया जो उनकी खुद की बीवी हैं, और जितना पैसा था वो भर भर कर लगा दिया एक सीरीज को बनाने में जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसका डायरेक्टर खुद आर्यन खान मतलब उनका बेटा है। जितने तमाम एक्टर्स थे सारे के सारे एक्टर्स उसमें भर दिए। जितना सोशल मीडिया था उनको इतना पैसा बांट दिया गया उसके इमेज को ठीक करने के लिए। जितने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, जितने सारे मीडियास है, सबको लगा दिया गया उसके बेटे को इमेज को चमकाने के लिए। जितनी बात की जा रही है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो नेटफ्लिक्स पे, मैं नहीं मानता वो सीरीज उतनी अच्छी होगी। मैं इतना पता है कि वो बॉलीवुड की चीजों का खुलासा कर रही है, बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में कैसा बॉलीवुड स्वाइप्स काम करते हैं, स्टार्स काम करते हैं, जिस तरीके से नेपोटिज्म में चीजें चलती हैं, समीर बानखेड़े के बारे में सब कुछ जो बताया गया। मैं नहीं मानता कि इतनी भी कुछ खास सीरीज होगी, बाकी इसके जो डायरेक्टर्स बनाते हैं उनसे अच्छा। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी खासियत थी कि शाहरुख खान ने अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए, उतारने के लिए सारा जी जान झोंक दिया। नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा OTT लेके आए, रेड चिली सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो उनका खुद का है, BFX से लेकर और एडिटिंग तक, पोस्ट प्रोडक्शन तक, जिसमें लोग जाने के लिए तड़पते हैं, वो अपने बेटे को सपोर्ट में डाल दिया। गौरी खान जो खुद उनकी पत्नी थी उनको लगा दिया उस बेटे को करने में। इतने सारे एक्टर, आपको क्या लगता है आर्यन खान के नाम पर क्या कोई एक्टर था? जितना आर्यन खान के अंदर टैलेंट है उससे ज्यादा तो टैलेंट हमारा आराम नगर में घूमता है। लेकिन उसके बावजूद भी
सारे एक्टर आए और आर्यन खान की लगातार तारीफ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आर्यन खान पैदाइशी इतना टैलेंटेड होगा कि बाकी डायरेक्टर से अच्छा डायरेक्ट कर रहा होगा? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि आर्यन खान एक्शन कट बोल रहे हो सकता है आर्यन खान अपना विजन बता रहे हो, लेकिन वो जो टेक्निकल टीम प्रोवाइड की गई, जो कि डीओपी होगा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर होगा, जो कि बाकी की टीम होगी, वो इतनी मजबूत होगी जो शायद आर्यन खान से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन वो टीम लाकर अपने बेटे से जोड़ देने का काम किया शाहरुख खान ने। इतने सारे एक्टर्स, मैं नहीं मानता कि आप किसी नॉर्मल आज शक्ति कपूर को भी अगर हमें अप्रोच करना हो तो बहुत सारे टेंट्रम्स दिखाते हैं। अगर हमें रजत बेदी को बुलाना तो रजत बेदी दुबई से उठ के नहीं आता है। ये सारा करने में सिर्फ और सिर्फ एक बाप शाहरुख खान की भूमिका रही है। अगर शाहरुख खान का पावर ना होता तो ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड इतने सारे एक्टरों के साथ तो कभी नहीं बन सकता था। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आमिर खान के बारे में। मैंने क्या कहा था? आमिर खान नेपोटिज्म को प्रमोट नहीं करते। आमिर खान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे घटिया पिता है आमिर खान। क्यों? एक बेटे को रोड पर छोड़ दिया। उनके बेटे ने क्या बताया? मेरे पिताजी मर्सिडीज से चल रहे थे, मैं ऑटो जा रहा था, हम दोनों ने एक दूसरे को हाय किया। ये क्या बहुत अच्छे बाप होने की खासियत है? अगर मेरे पास अरबों रुपए हैं तो मेरा बेटा ऑटो में चलेगा, और ये बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, सबसे घटिया बात कर रहा हूँ मैं। क्या मुकेश अंबानी का बेटा आज ऑटो में चलेगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो जब मुकेश अंबानी का बेटा नहीं चल सकता, आमिर खान जो 3200-3300 करोड़ के मालिक हैं, जो वेंड्रा में रहते हैं, जिनके भाई के साथ मैंने काम किया है फैजल खान के साथ, वो भी इतने 10 करोड़ के घर में रहता है, जो उसके पास कुछ नहीं है, वो बताता है मैं जीरो संपत्ति का मालिक हूँ। वो आदमी अपने बेटे को रोड पर छोड़ देता है और ऑडिशन देने के लिए। इससे बड़े घटिया बात तो कोई हो नहीं सकता। आप खुद सोचिए, आप ऑडियंस हो ना, अगर आप एक्टर ऑडियंस, आप खुद सोचो कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं अपने बेटे के साथ? अगर आप मतलब आमिर खान के लेवल पर हो तो आप अपने बेटे को ऑटो में जाने देंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जाने देंगे तो मुझको लगता है कि आपसे ज्यादा घटिया भी कोई नहीं सोचता। उसके बाद आते हैं परेश रावल पर। परेश रावल भी कुछ इसी तरीके की चीजों को कर रहे हैं। परेश रावल ने इतना स्टारडम कमाया, नाम कमाया, बेस्ट विलन रहे, हेरा फेरी के बाद उनका इतना नाम हो गया। लेकिन आज वो क्या कहते हैं? अगर मेरे बेटे के अंदर आर्यन खान जितना टैलेंट होता या रणबीर कपूर जितना टैलेंट होता तो मैं अपने बेटे को लॉन्च करता। अबे अगर ये कैमरा नहीं होता तो मैं आपको बीप 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 क्या क्या बोलता, आपको पता है? आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका बेटा ये कर सकता है। आर्यन खान को कुछ स्पेशल नहीं आता जो आपके बेटे को आता होगा। आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसा हुआ आदमी है, उसके बावजूद उसके पिता ने उस पर इतना बड़ा रिस्क लिया। आज हमारे जैसे छोटे लोग के घर में अगर बेटा दारू पीता है तो उसका बाप रिस्क नहीं लेता है और इतना उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो परेश रावल जी, भाई साहब सपोर्ट करो बेटे को, नहीं तो सिर्फ बीप 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 ही सुनाई पड़ेगा आपको। क्योंकि ऐसा बाप भगवान सबको दे, कामयाब बाप सबको दे, लेकिन जो बाप बेटे को सपोर्ट ना कर पाए, किसी को नहीं। तो दोस्तों, जो भी नेपोटिज्म के खिलाफ है, मैं उनको बता दूं कि नेपोटिज्म इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या किसी भी फील्ड में हैं तो आप अपनी संपत्ति अपने बेटे को देते हैं, ना कि पड़ोसी के बेटे को। आज अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो मैं अपने बेटे को देके जाऊंगा, अपने भाई को देके जाऊंगा, भाई भतीजा बात करूंगा। कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपने पड़ोसी के बेटे को दे दे। मुकेश अंबानी को कोई नेपोटिज्म का आरोप क्यों नहीं लगाता? धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को संपत्ति दी, और मुकेश अंबानी ने किसको संपत्ति दी? जाहिर सी बात है अपने बच्चों को देगा, है ना, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को। तो इस दुनिया में नेपोटिज्म कुछ नहीं होता। इस दुनिया का सबसे अच्छा जो पिता है वो है शाहरुख खान, और जो शाहरुख खान ने किया है वो हर पिता को करना चाहिए। अपना जी जान लगा देना चाहिए अपने बेटे को प्रमोट करने में। अगर इंडस्ट्री के लोग भी हैं तो मैं उनको यही सलाह दूंगा, अपने बेटे के लिए जो कर सकते हैं करिए। क्योंकि अब परेश रावल जी का कोई करियर नहीं रहा, वो 2-4-10 साल के बाद खत्म हो गई ये कहानी और इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज रहेगा, अगर उसका बेटा रहेगा तो वो उनको लगेगा कि हाँ कर सकता हूँ। और जैसे आमिर खान है, आमिर खान ने पूरी जिंदगी आपको पता है क्या किया है, प्रोफेशनल करके उन्होंने 3 शादियां कर ली। वो कितने प्रोफेशनल अपनी जिंदगी में आप खुद सोच लीजिए। उन्होंने अपने उनके पास 3 बच्चे, एक बच्चा वो कामयाब नहीं बना पाया। आजाद तो चलिए छोटा है, लेकिन उनका बेटा जुनैद, उनकी बेटी ईरा, सबको तो ऐसा भी बाप होके क्या करना है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं, मैं बहुत लग्जरी लाइफ जीऊं। उन्होंने अपने भाई की भी जिंदगी फैजल खान की बर्बाद करी है। मैं नहीं कहता हूँ फैजल खान के आप इंटरव्यूज देखेंगे तो पता चलेगा आपको, और मैं फैजल खान से पर्सनली मिला भी हूँ मेरी फिल्म के लिए। तो फैजल भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि नेपोटिज्म को सपोर्ट कीजिए, और हर बाप बने तो शाहरुख खान जैसा बने। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरे व्यू थे आपको बताकर। मैं फिर से मिलूंगा। मैं हूं दीपक गौतम, आप देखना शुरू कर चुके हैं फिल्मी चाणक्य। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जस्ट अ बिगिनिंग। बाय बाय गाइस।